એઆઈએમઆઈએમના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી પર થયેલા પથ્થરમારાની વાતને સુરત રેલવે પોલીસે નકારી કાઢી। એઆઈએમઆઈએમના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે, ત્યારે આ દરમિયાન ઓવૈસી જે ટ્રેનમાં જઈ રહ્યા હતા તે ટ્રેન પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હોવાનો એઆઈએમઆઈએમના નેતા વારિસ પઠાણે દાવો કર્યો છે। એઆઈએમઆઈએમના પ્રવક્તા વારિસ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ વંદે ભારત ટ્રેન દ્વારા અમદાવાદથી સુરત જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન આ ટ્રેન પર સુરતથી લગભગ 20 થી 25 કિલોમીટર પહેલાં પથ્થરમારો કરાયો હતો। તેમણે ટ્વીટ કરીને ઓવૈસીની મુલાકાતની માહિતી પણ આપી હતી। તો બીજી તરફ ગત સોમવારે એઆઈએમઆઈએમના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસી સહિત ઘણા નેતાઓ અમદાવાદથી સુરત આવી રહ્યા હતા। આ દરમિયાન અમદાવાદથી સુરત તરફ આવતી વંદે ભારત ટ્રેન ઉપર થયેલા પથ્થરમારાની વાતને રેલવે પોલીસે નકારી કાઢી હતી। જીઆરપીના એસીપીએ જણાવ્યું હતું કે રિપેરિંગ કામના કારણે ધાતુના ભાગો કે પથ્થરો રેલવે ટ્રેક નજીક પડ્યા હતા, જેથી ટ્રેક પરથી ઉછળીને પથ્થર ટ્રેનના કાચ જોડે અથડાયો હતો। તપાસમાં કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા પથ્થર મારવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ ખોટો છે। ઉપરાંત અસામરિક તત્વોનો મામલો પણ સામે આવ્યો નથી। જો આવું કંઈ બનાવ બન્યો છે તો તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ये जो हकीकत है उसके बारे में जब एक जाहिर सभा में सांसद श्री या उनके साथी मेंबर्स ने इस बारे में मीडिया में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये बात ध्यान पर आई है। और जब ये ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे सांसद श्री, उस टाइम पे हमारे रेलवे के और आरपीएफ के जवान भी उनके साथ सुरक्षा में तैनात थे। जिस समय मुसाफरी के दौरान जिस सीट का कांच क्रैक हुआ है, उस यात्री के द्वारा सूरत पहुंचने पर इस बात की जानकारी देने में आई थी। और ट्रैवलिंग के दरमियान ये जानकारी सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई। और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ में इस मामले में तहकीकात करने पर ये पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। फ़िलहाल रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ये संभावनाएं रहती हैं। और इसके अलावा अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स या किसी और द्वारा ऐसी कोई बदमाशी की गई है, उस एंगल पर भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, पता ये भी चला है कि जिस कोच में वो ट्रैवल कर रहे थे, उस कोच में उन्होंने अपनी पोजीशन भी चेंज की थी और वहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, तो उनके द्वारा क्या ब्रीफिंग किया गया है? आरपीएफ की सुरक्षा टीम प्लस हमारी जीआरपी की सुरक्षा टीम उनके साथ ही थी। उसी कोच में उनके साथी ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने सीट अपनी चेंज करी थी। वो किस कारण से चेंज करी वो उस बारे में भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। और ऐसी कोई जानकारी मिलेगी कि जिसमें कोई नोटोरियस या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो उस बारे में हम कायदेसर की कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस की ओर से वहाँ पर मुआयना भी किया गया होगा प्राइमरी बेसिस पे, क्या देखा आपने वहाँ पर? कैसी कोई संभावना है स्टोन पेंटलिंग? प्राइमरी स्पॉट विज़िट करने पर वहाँ पर आसपास कोई बस्ती नहीं है, ना कोई झुपड़पट्टी है, ना कोई झुग्गी बस्ती है। वहाँ दोनों ट्रैक के दोनों तरफ बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है, जंगल टाइप का एरिया है। वहाँ इस तरह की संभावना, कोई पत्थर फेंकने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसके बावजूद हम फिर भी उस एंगल पे हम तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
और ऐसी कोई अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम आगे कायदेसर सर की कार्यवाही करेंगे। तो जिस समय ट्रेन पसार हो रही थी क्या वहाँ पर कामकाज चल रहा था, जो ट्रैक का काम है वो? बिल्कुल, ट्रैक का कामकाज नियमित 2-3 दिन से चल रहा है। आज भी फिलहाल चल रहा है काम। थैंक यू। मगर तकलीफ सबको, अरे इतना तकलीफ। कल हम लोग अहमदाबाद में थे, जलसा किए। आज दोपहर को अहमदाबाद से मैं, ओवैसी साहब, साबिर कावलीवाला साहब, माजिद हुसैन साहब, हम सब, हमारी पूरी टीम गुजरात अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हुए। कौन सी ट्रेन पकड़े? वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वंदे भारत ने स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, तब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। हम सब बैठ कर देख रहे हैं। इतने में धार से पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो। फिर एक दूसरा पत्थर आया, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मारा। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह कभी रुकेगी।